बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमने आप लोगों की पसंदीदा रेसिपी बनाई है, आप लोगों से शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप समझ तो गए होंगे, आज हमने बनाए हैं ज़बरदस्त सा मटन का पुलाव और बहुत ही ज़बरदस्त से जायके वाला। और आप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत ही लाजवाब सी है और बहुत ही ज़बरदस्त से जायके वाली, बिल्कुल बाहर का जायका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमने इसके साथ बनाया है क़ुरबानी का ज़र्दा, बहुत ही लाजवाब सा बनता है। आज हमने बहुत ही ख़ास बनाया है, बहुत ही ख़ास मौक़ों पर बनाया जाता है। पहले के वक्तों में ये काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता था, लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आज भी इसे बहुत ही पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पर ईद के हवाले से ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और सबका तकरीबन घर में ये बहुत पसंद किया जाता है और इतना ज़बरदस्त सा जायका होता है। आज ज़बरदस्त सी रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई बात मिस ना हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। पहले तो हम बनाएंगे मटन की यखनी। यखनी के लिए हमने खड़ा गरम मसाला लिया है, जिसमें तेज़पात ली है, सिनामोल लिए है, 2-3 इलायची, 1 बड़ी इलायची, कड़ी पत्ता और साथ में चावलों का फूल। थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया था, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें ली है, थोड़ी सी काली मिर्चें और साथ में 1 प्याज हमने इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा हमने मसाला लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पर देखें, हमने इसमें मटन शामिल कर दिया है और पानी डालकर हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए, जब तक बिल्कुल लो फ्लेम पर ये अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पर देखें, काफ़ी हद तक ये खुश्क हो चुका है, तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मटन अच्छा सा तैयार हो चुका है और ज़बरदस्त सा यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर अलग से पैन में हमने एक पतीले में देखें ऑयल शामिल किया और 1 प्याज छोटी सी हमने इसमें ऐड कर दी है। प्याज को हम ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें, हमने 2 चम्मच के करीब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हम खुश्क मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें हम लेंगे बिरयानी मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, गरम मसाला और यहाँ पर हमने अदरक का पाउडर लिया है, साथ में नमक लिया है और इसके साथ हमने 3 चीज़ें अलग से हमने फ्राई करके उसका मसाला बनाया हुआ है, वो भी इसमें शामिल किया, जिसमें सौंफ, धनिया और ज़ीरा शामिल है। उन्हें हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने 1 चम्मच ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया, साथ में 4-5 हरी मिर्चें शामिल की। और यहाँ पर जो हमने मटन अलग से हमने यखनी बनाई थी, यहाँ पर देखिए इसमें ऐड कर दिया है। मटन हमने यखनी नहीं बनाई है, बोले कि मटन बिल्कुल खुश्क किया हुआ है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा इसमें मसाले हम शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें, हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। 1 कप के करीब हमने चावल लिए हैं और तकरीबन 2 कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 कप हमारा बड़ा है। आप अपने हिसाब से मसाले मटन वगैरह शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 अदद टमाटर भी इसमें चॉप किया हुआ ऐड किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने चावलों को पहले भिगो दिया था, भिगोने के बाद हमने छोड़ दिया और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारी तमाम चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई है। जैसे ही पानी हल्का सा यहाँ पर जैसे पकना शुरू होता है, थोड़ा सा 1-2 उबाल आते हैं, तो हम इसमें यहाँ पर देखिए चावल हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और चावल तकरीबन इतना पानी होना चाहिए कि चावल डिप हो जाए। अब हम
यहाँ पर देखें ये पकना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही ये थोड़े पकने लगेंगे, चावल तेज़ी से पानी को जज़्ब करना शुरू कर देता है। और अब पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम इसे दम पर लगा देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कवर कर देंगे और छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। साथ में यहाँ पर अब हम बनाएंगे खुबानी का ज़र्दा। यहाँ पर खुबानी ली है हमने 1 प्याली। इसे अच्छा सा हमने वॉश किया हुआ है। साथ में हम लेंगे बादाम पिस्ते और इसके साथ हमने ली है थोड़ी सी खजूरें जो खुश्क वाली होती हैं, छुआरे भी कहते हैं इन्हें, और किशमिश भी ऐड करेंगे। इस तरह से देखें हमने खुबानी को काट लिया है। साथ में हम केवड़ा ज़र्दे का रंग भी शामिल करेंगे और इसके साथ हम थोड़ी सी चीनी भी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर चावल देखें हमने भिगोए हुए थे, अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। हमने एक पैन में यहाँ पर पानी ऐड किया है और बहुत तेज़ी से अच्छा सा बन जाता है ज़र्दा, इतना टाइम नहीं लेता। यहाँ पर देखें हमने इसमें जो ज़र्दे का रंग है वो शामिल कर दिया है। ज़र्दे का रंग आप अपने हिसाब से कीजिएगा। जैसे ही हम इसमें चावल ऐड करेंगे, यहाँ पर देखें ज़र्दे का रंग का अंदाज़ा हो जाता है। कम हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी शामिल किया है। यहाँ पर देखिए हमारा कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ चुका है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे और ज़र्दे का रंग आपको लगे कि कम है थोड़ा और यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। यहाँ हमारा खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो चुका है। हम इसे कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे, पानी निकाल कर इसे खुश्क कर लेंगे अलग से। देखिए एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और जो हमने खुबानी ली थी बारीक बारीक काटी हुई इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली के करीब। हम इसमें चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। खजूरों में और किशमिश में मिठास होती है, खुबानी में भी काफ़ी मिठास होती है, इसलिए हम चीनी तकरीबन 2-3 चम्मच के करीब शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। हल्की सी खूबसूरत सी मिठास आ जाए इसमें। यहाँ पर मैंने इसमें 2-3 छोटी इलायची भी कूटकर इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने छुआरे भी बारीक बारीक से काटे हुए हैं, बादाम पिस्ते भी, तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। साथ में हमने ली है किशमिश। किशमिश को अच्छी तरह धो लीजिएगा ताकि इसमें कोई मट्टी वगैरह ना हो। इसे हम इतना बनाएंगे, यहाँ पर देखें थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर कुक करेंगे। इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। यहाँ पर इसका ऑयल निकलना शुरू हो चुका है और अब हम इसमें थोड़ा सा हमने केवड़ा लिया था इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा केवड़ा भी ऐड कर दिया है और साथ में बॉईल किए हुए जो हमने चावल लिए थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और साथ में 1 कप के करीब हम दूध शामिल करेंगे। कप हमारा थोड़ा छोटा है, आप बड़ा कप हो तो हाफ़ कप भी ले लीजिएगा। यहाँ पर देखें और अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध डालने से ये सख्त नहीं होता और बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त सा आ जाता है, मज़ेदार सा। यहाँ पर जो हमने चीनी ली थी, चीनी इसमें शामिल कर देंगे ऊपर से। यहाँ पर देखें चीनी जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और अब हम यहाँ पर देखिए इसे थोड़ा सा मिक्स करके इसे कवर कर देंगे
ताकि दूध अच्छा सा खुश्क हो जाए और इसका खूबसूरत सा टेस्ट आ जाए। यहाँ पर हमारे जो मटन का पुलाव था ये यहाँ पर देखें रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा यहाँ पर देखिए खूबसूरत सा तैयार हो चुका है। चावल बिल्कुल अलग हो चुके हैं और मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। अब हमारा यहाँ पर ज़र्दा भी तैयार हो चुका है। दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे अच्छा सा थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे निकाल लेंगे। आपको दिखाते हैं किस तरह खूबसूरत और मज़ेदार सा लगता है ये खाने में। यहाँ पर इसके चावल अलग हो चुके हैं, खूबसूरत से एक एक दाना इसका खिल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है और ये खाने में इतना मज़ेदार सा होता है, बहुत ही लाजवाब सा। और हमारा मटन पुलाव और ख़ुबानी का मीठा ज़र्दा मज़ेदार सा कलरफुल सा यहाँ पर यमी सा रेडी हो चुका है, बहुत ही उम्दा जायके वाला और ज़बरदस्त सी खुशबू वाला बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इस पर धनिया पुदीना शामिल कर दिया है और बहुत ही लाजवाब सबका फेवरेट यहाँ पर पसंदीदा ज़र्दा तैयार हो चुका है। ये थी हमारी मज़ेदार सी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक में बताइएगा कि आपको हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।